जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का पूरा महीना ही बहुत ही श्रेष्ठ और पावन माना जाता है। इस महीने में भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व है और भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय माना जाता है। और सावन सोमवार में बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है और सोमवार का दिन भगवान शंकर का माना जाता है और सावन महीने में पड़ने वाला सावन सोमवार बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप भगवान शंकर का सच्चे मन से विधि विधान से भगवान शंकर का पूजन करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। दोस्तों, इस बार सावन सोमवार में बड़ा ही दुर्लभ योग बनने जा रहा है। इस योग में अगर आप एक वस्तु चढ़ाकर खा लेते हैं तो यकीनन आपको संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अगर आपको पुत्र की इच्छा है तो आप निश्चित ही इस उपाय को करें। आपको मन वांछित संतान की यानी पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। भगवान शंकर की आपके ऊपर कृपा अवश्य ही होने वाली है। दोस्तों, जब भी दुर्लभ योग बनता है, इस योग में हम कोई भी पाठ पूजा करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। दोस्तों, सावन सोमवार में देखिए भगवान शंकर का पूरे विधि विधान से पूजन अवश्य करें, यानी आप अभिषेक अवश्य करें। आप पंचामृत से या सिर्फ गंगा जल से या शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए पतली सी धार शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करें। भगवान शंकर को चंदन अवश्य लगाएं और साथ ही उनकी प्रिय वस्तु भांग, धतूरा, बेलपत्र अवश्य ही चढ़ाएं। और बेलपत्र आपको 7, 11 या 21 की संख्या में बेलपत्र अवश्य चढ़ाने हैं और सभी बेलपत्र पर आप ओम नमः शिवाय या सिर्फ चंदन का टीका लगाकर ओम नमः शिवाय कहते हुए चिकनी साइड से आपको शिवलिंग पर अवश्य ही अर्पित करना है। और आखिरी बेलपत्र के साथ आपको एक धतूरे का फल अवश्य ही चढ़ाना है। दोस्तों, आप धतूरे का फल ले सकते हैं, बेल फल ले सकते हैं, क्योंकि फल अवश्य चढ़ाना चाहिए। फल चढ़ाने से फल की ही प्राप्ति होती है। साथ ही दोस्तों, इस दिन आपको देखिए एक मुट्ठी अक्षत शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलकर अवश्य ही चढ़ाने हैं। अक्षत देखिए जो बिना टूटा फूटा चावल होता है उसको कहा जाता है और भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय माना जाता है। अक्षत के बिना भगवान शंकर की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आपको एक मुट्ठी अक्षत अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाना है और साथ ही आपको 2 केले भी अवश्य चढ़ाने हैं। केले देखिए दैविक फल माने जाते हैं, इसीलिए आपको केला अवश्य चढ़ाना है। और अपनी पूजा करने के बाद भगवान शंकर से प्रार्थना अवश्य करें और नंदी के बाएं कान में अपनी मनोकामना अवश्य बोलें। दोस्तों, नंदी का भी पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए और अपनी मनोकामना बोलकर उनको कोई ना कोई मीठी वस्तु या फिर आप दक्षिणा अवश्य ही चढ़ाएं। दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा करने के बाद आपको शिवलिंग से 11 दाने चावल के और आपको जो आपने केले चढ़ाए हैं उसमें से एक केला अवश्य ही उठा लेना है प्रसाद के रूप में। अगर आप उसको ग्रहण कर लेती हैं तो यकीनन आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होने वाली है। दोस्तों, सावन सोमवार में इस उपाय को अवश्य करें, निश्चित ही आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।